नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने YouTube चैनल ब्राइट स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 17 और 18 फरवरी 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नील मोहन। तो दोस्तों, YouTube के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO बने हैं नील मोहन। आइए दोस्तों, डिटेल से इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो भारतीय अमेरिकी नील मोहन को YouTube के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और वे वर्तमान प्रमुख सुसान वोजिकी का स्थान लेंगे, जो 25 साल बाद पद छोड़ देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, WPL में 3.4 करोड़ के साथ सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्मृति मंधाना। तो दोस्तों, WPL में 3.4 करोड़ के साथ सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में भी डिटेल से जान लेते हैं। तो भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना महिला प्रीमियर लीग की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है और उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 3.40 करोड़ रुपए में खरीदा है और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एस अब्दुल नज़ीर। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के जो नए राज्यपाल बने हैं वे बने हैं एस अब्दुल नज़ीर। डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है राज्यपाल की, तो चलिए मैं आपको 5 राज्यों के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं उनके नाम भी बता देता हूं। तो फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तराखंड के नए राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। ओडिशा के नए राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेश लाल और पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल हैं CV आनंद बोस और पंजाब के नए राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है, बताइए ये सुरंग कहां पर है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख में। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है और ये सुरंग लद्दाख में है। आइए दोस्तों, डिटेल से जान लेते हैं। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जानकारी दे दी है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में शिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है और इसका कारण दोस्तों, लद्दाख क्षेत्र में सभी मौसम की कनेक्टिविटी प्रदान करना है और किलोमीटर लंबी इस सुरंग का निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा और इस सुरंग के क्षेत्र का विकास होगा और पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों, हमारे कुछ में बात हुई है लद्दाख राज्य की। तो चलिए लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 में हुई। राजधानी है लेह और कारगिल। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वे हैं पंकज मित्तल। लद्दाख की प्रमुख झीलें हैं पेंगोंग झील और टिसो मोरिरी झील। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, क्वालकॉम ने। तो दोस्तों, क्वालकॉम कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है। आइए दोस्तों, इस सिस्टम के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो स्नैपड्रैगन सैटेलाइट, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे सक्षम मैसेजिंग समाधान है। ये समाधान क्वालकॉम द्वारा इरिडियम के साथ साझेदारी में विकसित स्मार्टफोन के लिए काम करता है। अब दोस्तों, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी दुनिया का पहला। तो चलिए मैं आपको दुनिया का पहला से संबंधित इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस रिवाइज करवा देता हूं। तो फर्स्ट है, कौन सा राज्य दुनिया का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है? सही आंसर है सिक्किम। किस देश की आईस्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? सही आंसर है जापान। नेक्स्ट है, कौन सा देश भावी पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना? सही आंसर है न्यूजीलैंड।
कौन सा देश 100 अरब डॉलर की प्रेषण यानी रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? सही आंसर है भारत। दुनिया का पहला कोविड के खिलाफ इनहेलेबल वैक्सीन किस देश ने लॉन्च किया है? सही आंसर है चीन ने। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को सम्मानित किया गया है। आइए दोस्तों डिटेल से इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो प्रख्यात भाषाविद डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। उनको ये पुरस्कार भारत में मातृभाषा के प्रचार के लिए दिया जाएगा। इसके साथ बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ढाका स्थित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा संस्थान में डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को ये पुरस्कार प्रदान करेंगी और वे किसी भाषा के प्रचार के लिए ये प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। और दोस्तों, वे ओडिशा साहित्य अकादमी के प्राप्तकर्ता भी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस टेलीस्कोप को 2023 जॉन एल जैक स्विगर्ट और जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स वेब टेलीस्कोप को। तो दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप को 2023 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए चुना गया है। आइए दोस्तों डिटेल से जान लेते हैं। तो नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप टीम को 2023 जॉन एल जैक स्विगर्ट और जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए चुना गया है और ये स्पेस फाउंडेशन की ओर से एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने जूनियर वकीलों के लिए मासिक वजीफा योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल। तो केरल राज्य ने दोस्तों जूनियर वकीलों के लिए मासिक वजीफा योजना शुरू की है। तो दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल में कनिष्ठ वकीलों के लिए मासिक वजीफा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत रुपए का मासिक वजीफा दिया जाएगा और राज्य में जूनियर वकीलों को 3000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है केरल राज्य की, तो चलिए केरल राज्य के बारे में भी जान लेते हैं। तो केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। राज्य की भाषा की बात करें तो वो है मलयालम और तमिल। केरल के पहले राज्यपाल थे श्री बुर्गुला रामकृष्ण राव और केरल के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वे हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल के पहले मुख्यमंत्री थे श्री EMS नमुंद्रीपाट। और दोस्तों, केरल के जो भी मुख्यमंत्री हैं वे हैं पिनाराई विजयन। केरल का राजकीय पशु है हाथी, राजकीय फूल है कनिकोना और राजकीय पेड़ है नारियल। इसके अतिरिक्त दोस्तों राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। केरल के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो वह है कथकली, ओडम, मोहिनी अट्टम, काली अट्टम, पादयानी आदि। केरल की प्रमुख नदियां हैं कावेरी, पेरियार, पंपा, मणिमाला, नेन्नार आदि। और केरल की सीमाएं की बात करें तो वो लगती हैं तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ। केरल के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं पद्माभस्वामी मंदिर और सबरीमाला मंदिर और कलामंडलम मंदिर आदि। और दोस्तों, केरल में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो सही आंसर है 20। और केरल में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? तो सही आंसर है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 2023 तक किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बृहस्पति। तो दोस्तों, 2023 तक बृहस्पति ग्रह की चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। डिटेल से जान लेते हैं। तो बृहस्पति हाल ही में अपने चारों ओर 1 दर्जन नए चंद्रमाओं की खोज के बाद सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है और बृहस्पति ग्रह ने कुल 92 चंद्रमाओं की सूची के साथ शनि ग्रह को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में PM श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में PM श्री योजना लागू करने का फैसला किया है। तो दोस्तों, आइए इस योजना के बारे में डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य पुराने स्कूलों को नया स्वरूप देने एवं बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने के लिए PM श्री योजना की शुरुआत की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जापान में। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 का चौथा संस्करण जापान में आयोजित किया गया है। डिटेल से जान लेते हैं दोस्तों। तो भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्मा गार्जियन का चौथा संस्करण 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 से जापान के शिगा प्रांत के कैंप इमाजू में शुरू किया जा रहा है और इस अभ्यास में जंगल और अर्धशहरी या शहरी इलाकों में संचालन पर प्लाटून स्तरीय संयुक्त प्रशिक्षण शामिल है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने चंबल नदी में एकत्रित पानी को अन्य झीलों में स्थानांतरित करने की परियोजना को लागू करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। तो दोस्तों राजस्थान राज्य ने चंबल नदी में एकत्रित पानी को अन्य झीलों में स्थानांतरित करने की परियोजना को लागू करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। डिटेल से जान लेते हैं। तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में राज्य के बजट के दौरान पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लागू करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और दोस्तों इस परियोजना का उद्देश्य बारिश के मौसम में दक्षिणी राजस्थान की नदियों जैसे चंबल और इसकी सहायक नदियां जैसे कुन्नू, पार्वती और काली सिंध में एकत्रित अतिरिक्त पानी का संचयन करना और इसे दक्षिण पूर्वी जिलों में स्थानांतरित करना है। तो दोस्तों मैंने आपको 17 और 18 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवा दिए। तो दोस्तों चलिए मैं आपको कल के यानी 15 और 16 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की रिवीजन भी करवा देता हूं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, FAO के द्वारा जारी डेटाबेस के अनुसार कौन सा देश दुनिया भर में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है? सही आंसर है हमारा प्यारा भारत। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है एंजेला मर्केल को। आदि महोत्सव 2023 कहां आयोजित किया गया है? तो सही आंसर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है? तो सही आंसर है फिनलैंड। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो का शुभारंभ कहां पर किया है? सही आंसर है बेंगलुरु। हाल ही में निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो सही आंसर है साइप्रस के। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? सही आंसर है महाराष्ट्र राज्य ने। नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर है जो अकाबा को। देश की पहली AC इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का उद्घाटन कहां किया गया है? सही आंसर है मुंबई में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल के साथ साझेदारी की है? तो सही आंसर है हमारे प्यारे भारत ने। तो दोस्तों मैंने आपको कल के यानी 15 और 16 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चन की रिवीजन भी करवा दी। तो दोस्तों जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल का नाम है ब्राइट स्टडी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।